चलिए, तो इसका पहले देख लेते हैं। ये सब कीटोन है ना जी, है ना, लिखे हैं नाम। तो जरा बताइए, सभी बताते हैं क्या? सभ्य का लिख देंगे। क्या लिखे हैं, इधर से काउंटिंग करें? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो ऑक्ट लिखना होगा। 8 है तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। 6 पे डबल बॉन्ड, 6 इन। और 2 पर भी कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, और 5 पे भी इन 2 5 डाई ओन। मिला लीजिए सब। ऑक्टा क्यों? ऑक्टा तो 2 को डबल बॉन्ड रहता तब लगता, है ना? 2 ठो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डाईओन तो ई लग गया, है ना? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या लिखेंगे? डोडेक। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। डोडेकेन। 2 4 6 8 10। 2 2 4 1 5। पेंटाओन। 5 के लिए पेंटा लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा, है ना? 1 2 1 2 इधर भी, 3 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड इधर भी। 4 5, 5 पे फंक्शनल ग्रुप। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे फंक्शनल ग्रुप। किधर से काउंटिंग करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या लिखेंगे? ट्राइडेका। 3 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। टेट्राइन। टेट्राइन। 2 5 12 ट्राइओन। ठीक है। टेट्राइन। ये सी डबल बॉन्ड होगा, ये भी सी डबल बॉन्ड होगा। 1 2 1 2, दोनों पे 2 ही पे आ रहा है, तो 2 कैंसिल। अब देखेंगे डबल बॉन्ड या ब्रांच कहाँ पे मिनिमम है। तो पहले डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड कहाँ मिनिमम पोजीशन? 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 5 पे। किधर से जाएंगे? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल। नहीं जा सकते सर, नियम तोड़िएगा तो सजा ना होता है। कहे नहीं जा सकते, समझाए सब? 1 2 पे, 1 2 पे, दोनों ही तरफ से 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ ही जा गया। अब ब्रांच है और डबल बॉन्ड भी, तो डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। तो इधर से जाते तो 1 2 3 4 5 पे मिलता, इधर से गए तो 1 2 3 चौथे पे मिल गया, है ना? तो 7 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल नॉन, 4 पे इन, 2 8 पे डाइओन, है ना? 1 2 3 1 2 3, 3 पे दोनों तरफ से मिल रहा है, 3 पे दोनों तरफ से मिल रहा है, 4 5 पे मिल रहा है, 4 5 पे मिल रहा है, 6 7 पे भी, 6 7 पे भी, मतलब इसका काउंटिंग दोनों तरफ से सेम आता है। तो इधर ब्रांच था, इधर भी तीसरा पे, इधर भी तीसरा पे, लेकिन पहले ब्रांच भी मिल जाएगा।
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13। क्या लिख दें? 2 मिथाइल ट्राइडेक, सब जगह सिंगल बॉन्ड, ट्राइडेकेन 3 5 7 9 11, 2 2 4 1 5, पेंटाओन, है ना। यहां देखो क्या दिक्कत हो गया है, यहां ठीक है ये लिखा हुआ, ठीक है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है और ये ठीक लिखा हुआ है, इधर में एक तो पड़ा था। ऐसा नहीं कि ये गलती लिखा हुआ है, दो और एक 3 और एक 4 तो हो ही जाएगा, हाइड्रोजन दे देंगे तो। हाइड्रोजन तो दिखता नहीं है तो लगेगा ठीक ही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं है। यदि हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाए तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड, है ना। यही छिपा हुआ था, एकदम गलती करके सही करके न लिखना था। तो हम सोचे थे दिमाग लगेगा था आप लोगों का, यहाँ पे नहीं कुछ लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन तो है, तो ये अल्डिहाइड नहीं हो गया, CHO, यानी कीटोन में एगो एल्डिहाइड दे दिए तो दिखते हो गया CHO, तो ये कीटोन नहीं है। ठीक है, ये बातें थी कि दिमाग में बचा, कीटोन बनाते बनाते कीटोन है ना समझेगा, इसलिए हम छोड़ दिए थे। तो अल्डिहाइड हो गया, तो अल्डिहाइड का नाम थोड़े लिखने नहीं आता आपको, 1 2 3 4 5, तो 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 3 3 डाइथाइल, 3 3 डाइथाइल, 3 3 डाइथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन, है ना, पेंटेन 1 5 डाई अल, है ना, अल्डिहाइड में अल लगता है क्या, अल्डिहाइड में अल लगता है। ठीक है, आप लोग तो सोचे गलती दे दी है सर, है ना, तो कीटोन था ऐसे लिख दे तो अल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पे तो छोड़ ही दिए हैं तो CH3 होगा ही, यहाँ पर भी छोड़ दिए तो CH3 तो होगा ही। 1 2 3 4 5, उधर से भी गिनते तो 1 2 3 4 5 ही गिनते, तो 5 कार्बन है तो 3 पे 2 गो ब्रांच है, 3 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है ना सब मिला के, पेंटेन 2 5 डाइऑन 2 4। ये था होमवर्क। आज पढ़ेंगे ईस्टर, है ना, फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ईस्टर का नाम कैसे लिखेंगे, है ना, ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं। जल्दी पूरा करिए, होमवर्क वाला कॉपी लाए हैं कि छूट गया? कभी कभी कॉपियाँ छूट जाता है, मैथ वाला लेके पहुंच जाते, मिल भी नहीं किया, खोज रहे थे भोरे भोरे। पढ़े आज का नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। लिख लिया था ना जी कि
दिक्कत तो है, पीछे कर दें। फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखो ऐसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ठीक है। अरे देखो ना इधर, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो बढ़िया से, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आर, ये नया होगा, नहीं यहाँ एच रह जाता। अभी जैसे अल्डिहाइड कीटोन में कंफ्यूजन हुआ ना, वैसे ही तो ये एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आर लगा दिए ऑक्सीजन के साथ, यानी अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ईस्टर है ना। बाकी सी डबल बॉन्ड एसिड में भी था, ईस्टर में भी सेमी है, आर लग गया ईस्टर, एच था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन समझना अच्छे से, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ फिर भी आर, यानी दो गो आर है, तो इसको आर डैश कर देते हैं, है ना। आर पहले से इधर जोड़ते रहे हैं तो उसको क्या कर दिए, आर डैश। आर बराबर आर डैश हो भी सकता है, यदि आर बराबर आर डैश है तो उसको सिंपल ईस्टर कहेंगे, और आर बराबर आर डैश नहीं भी हो सकता है तो उसको मिक्स्ड ईस्टर कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स ईस्टर भी लोग कहते हैं। अब आर का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, तो इसका जब जनरल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो CnH2n+1, सी डबल बॉन्ड ओ, CnH2n+1 डैश डैश लिख दें। सुनना थोड़ा गौर से भाई, n बराबर 0 1 2 3, जबकि n डैश बराबर 1 2 3, इधर जो है n डैश बराबर यदि 0 ले लोगे तो ये पूरा H हो जाएगा, कार्बन तो 0 हो गया तो सिर्फ H बच जाएगा, तो n बराबर 0 ले लेने से n डैश बराबर ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो n डैश बराबर 0 नहीं लेना है, n डैश बराबर 1 2 3 लेना है, इधर n बराबर 0 से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप के तरफ n डैश बराबर 0 ले लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ईस्टर नहीं रहेगा। इसलिए शुरू कहां से करना है, 1 से। अब सफिक्स, सफिक्स होता है इसका, सफिक्स होता है इसका, सफिक्स O8 होता है, O8। अब देखो IUPAC नेम कैसे लिखोगे, IUPAC नेम कैसे लिखोगे, सुनना, दो तरह का, दो चीज का नाम एक साथ लिखना है, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इसका नाम अल्काइल के रूप में ही लिखाएगा, इसका नाम कैसे लिखाएगा, अल्काइल, उसका नाम अल्केन में जाएगा, है ना। तो नाम होगा अल्काइल, पहले किसका नाम लिख देंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है पहले उसका नाम लिख, अल्काइल, और फिर उधर वाला का अल्केन, ई हटा के, ई हटा के क्या जोड़ देंगे, तो नाम बनेगा, पढ़ो, अल्काइल अल्कानोएट, दैट इज IUPAC नेम ऑफ ईस्टर, है ना।
आईयूपीएसी नेम ऑफ ईस्टर क्या है? आईयूपीएसी नेम ऑफ ईस्टर इज अल्काइल अल्कानोएट। अल्काइल अल्कानोएट। कौन वाला अल्काइल है ये? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है वो पहले लिखाएगा, और बाकी रिमेनिंग कार्बन के लिए अल्केन ई हटा के ओएट, इस कार्बन को जोड़ के अल्केन लिखाएगा, है ना? अब नियम बताएंगे, इतना लिखो। ये नॉर्मल वाला फंक्शनल ग्रुप के बजाय दूठो वाला, कीटोन भी दूठो वाला था। इसमें नियम लगेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप bonded to oxygen atom. Then we write the name of alkane for corresponding carbon in the parent chain. Replace E and add OH. तो अल्काइल अल्कानोएट, फिर ब्रांच आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, तब क्या क्या करेंगे ये सब समझना होगा, है ना? नोमेनक्लेचर पढ़ते पढ़ते कभी कभी लगता है ऐसे ही सब हो जाता है, तो थोड़ा सा ई जो है ना ट्रेड है, समझते रहना। लिखें? लिखें? रूल रूल टू राइट द नेम ऑफ ईस्टर, first of all we have to write the name of alkyl group bonded to
ऑक्सीजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। Then we write the name of the word root, या नेम चलेगा, नेम ऑफ अल्केन फॉर corresponding carbon of parent chain. Replace E and add OH. Replace E and OH. और रिमेनिंग रूल्स आर सेम, यही नया बात है, रिमेनिंग रूल्स आर सेम। बाकी जो ब्रांच ब्रांच के लिए करते थे वो सब सेम ही होगा, वो कोई अलग से बात विचार नहीं करना है। लिख दिए, लिख दिए। अल्काइल अल्कानोएट बन जाएगा, बाकी का नियम जो काउंटिंग वगैरह का है वो बदलेगा नहीं। लिखेंगे कैसे वो प्रैक्टिस से ही होगा। देखिए पहला मेंबर सिंपलेस्ट मेंबर, सिंपलेस्ट मेंबर कैसे बनाते हैं सिंपलेस्ट मेंबर, तो बोले सर फार्मूला से, और फार्मूला आपके पास है CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O CnH2n+1, यही ना। कभी कभी मन में आता होगा कि सर टेढ़ काहे हैं, मतलब हम टेढ़ तो ऐसे है नहीं, लेकिन मन में आता होगा कि सब मॉलिक्यूल टेढ़ा टेढ़ा सर काहे लिखते हैं। कोई बताइए, हमें कोई बताइए, हम ऐसे ना लिखते हैं, हम वैसे काहे लिखते हैं। हाँ, हम एक्चुअली में आपको हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं कि इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, हम बस वही करते हैं कि अब आप बड़े हैं, अब उस मॉलिक्यूल का शेप पूछे तो हम तो लिख ले है ट्रायंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन है sp2, कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जहाँ डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, शेप है ट्रायंगुलर। तो कोई ऐसे लिखता वो गलती करता है या हम करते हैं, ये वाला गलती करता है ना। वो आपको सहूलियत होता है, टेढ़ा टेढ़ा लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन वो आप गलती कर रहे हैं।
है ना। इसमें आपको शेप ये सब मॉलिक्यूल का पूछ दे तो याद रखना पड़ता है। वो तो बनले है ट्रायंगुलर, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, कितना इंफॉर्मेटिव है, कितना एंगल होगा ये दोनों के बीच में, तो बोला 120 डिग्री होगा। शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, जब देख ही के लग रहा है ट्रायंगुलर। हम एक्चुअली में जब जब ऐसी बातें होती है तब वैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये बात हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे कि बाबू मीथेन जो ऐसे लिखते थे, एक्चुअली में मीथेन ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए। मीथेन लिखना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो सेप टेट्राहाइड्रल होता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पता चल रहा होगा। एक तो हाइड्रोजन अवे टुवार्ड्स यू, एक तो हाइड्रोजन टुवार्ड्स अवे फ्रॉम टुवार्ड्स यू, और एक तो टुवार्ड्स यू, है ना। ये एक वो हाइड्रोजन आपके दूर है, एक वो हाइड्रोजन आपके तरफ है। ऐसे लिखिएगा तो क्या पता चला, ऑफ बॉन्ड एंगल रटवा देंगे 109 डिग्री 28 मिनट, और देख के फोटो कहिएगा 90 डिग्री सर, तो ये गलती पर गलती बढ़ता जाएगा, इसीलिए वैसे लिख देते हैं, है ना। ये आप लोग भी वैसे ही लिखने की आदत डालिए, उसके पीछे कारण है। लिखा हुआ तो ये भी कहेंगे गलत है सर, तुमने लिखल तो ठीक ही है, लेकिन उसमें केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है। अब n बराबर 1 2 3 कर रहे थे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 इधर वाला n, 0 1 2 3 लिखे थे अभी अभी, और उधर n डैश बराबर 1 2 3। तो पहला मेंबर बनाने के लिए आप n बराबर लेंगे 0 और n डैश बराबर लेंगे 1। 0 यदि इसको ले लिए तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, H C डबल बॉन्ड O CN डैश H2N डैश 1, कम से कम क्या लेना है 1, तो 1 लीजिए ना, जल्दी से बताइए ना जी, CH3। ये हुआ इस चर का पहला मेंबर, है ना, HCOOCH3। ऐसे भी लिखा रहता है ना HCOCH3, ठीक है। कॉमन नेम इसका मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, IUPAC नेम बताना है, कॉमन नेम का तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो भाई साहब रख दिया है, वो भी रखा है क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बनता है इसलिए फॉर्मेट। बोलिए नाम, सबसे पहले हम लोगों को इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, तो नाम मिथाइल है, एक कार्बन है तो मिथाइल ही है ना, ठीक है। समझ लो, यहीं से समझ में बातें आएगी, जड़ यही है। कहां से नाम लिखना शुरू करेंगे, पहले जो ऑक्सीजन से बंधा हुआ अल्काइल ग्रुप है वहां शुरू करेंगे, उसके बाद उधर देखेंगे क्या कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन, तो सटा के ही लिखेंगे मीथेन, ई हटा देंगे, OH जोड़ देंगे, देखिए नाम हो गया मिथाइल मिथानोएट, दैट इज अल्काइल अल्कानोएट। सिंपलेस्ट मेंबर के रूप में इसको याद रखिएगा। अब हाथ खुल गया तो आप कुछ भी लिख करके नाम लिख सकते हैं। तो दूसरा मेंबर बना रहे हैं CH3CO O CH2CH3, क्या नाम लिखाएगा बताओ, इथाइल, उधर क्या कार्बन है, इथानोएट, IUPAC नेम होगा इथाइल एसीटेट, है ना, एसिटिक एसिड से बना है इसलिए एसीटेट। CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH2CH3, क्या IUPAC नेम होगा, प्रोपाइल, 4 कार्बन है उधर, ब्यूटेन, ई हटा के OH, यहाँ भी प्रोपाइल ब्यूटायरेट, ब्यूटेरिक एसिड से बना है इसलिए ब्यूटायरेट लिख दीजिए।
दिक्कत होने से पूछ लेना है कि सर वो कैसे लिख दिए, उसके लिए आप आजाद हैं। हम्म, तो मॉलिक्यूल का नाम रटना नहीं रहता है, नाम लिखना रहता है। आईपीएससी सिस्टम से नाम लिख देते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो फार्मूला भी अपने ही बनाते हैं, तो फिक्स्ड है वो जनरल फार्मूला CnH2। यदि याद करते हैं आप तो CnH2 याद, ई न कि इथाइल एसीटेट होता है CH3CO CH2CH3, ये गलत काम। इस काम से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आप कोई भी नाम का फॉर्मूला खुद ही लिख सकते हैं जैसे दिया हुआ है। आपको याद रहना है वो सब नियम। जैसे अब हम कहेंगे आपको कि ब्यूटाइल पेंटानोएट लिखिए, फॉर्मूला बताइए ब्यूटाइल पेंटानोएट, तो आप अपने से लिख दीजिएगा। ये डेवलपमेंट होना है। लिख दिया, बदलें, क्या लिखना था? ब्यूटाइल पेंटानोएट। सुनो, वेट से समझेंगे, देखो उल्टा काम कर रहे हैं। पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाम लिखते हैं। अभी नाम लिखे स्ट्रक्चर बनाने, कैसे समझेंगे? ओएट लिखा हुआ है मतलब ईस्टर होगा, ओएट लिखा हुआ है मतलब ईस्टर होगा। ऐसा वाला फोटो बना के छोड़ देंगे, ये तो होगा ही ओएट। अब ब्यूटाइल लिखा हुआ है तो 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला C4H9 होगा, ब्यूटाइल हो गया। इसको ऐसे लिखो या CH2 करके लिखना। इधर पेंट है मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एन लिखा हुआ होगा पेंटेन, देखो एक एक अक्षर में एक एक बात है। एन है मतलब सब जगह पे
सिंगल बॉन्ड। पेंट मतलब ब्यूटाइल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ फंक्शनल मतलब अल्काइल ग्रुप। हर पार्ट है, 1 2 3 4 गो पार्ट, चारों पार्ट समझ लेना। तो यहां पर H2 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 H3 है ना। अब इसी को कोई उधर भी खोली के लिखता है तो गलती थोड़े ना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो है ही है। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा CH2 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 CH3 इस तरह। कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन करना चाहता है करे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कार्बन पे एक तरफ है डबल बॉन्ड, दूसरे तरफ है ऑक्सीजन, और फिर इसमें जुड़ा हुआ है 4 गो कार्बन, 1 2 3 4, ये भी वही लिखा हुआ है। और क्या है? लिख देगा तुम लोग। इथाइल हेक्स 2 in 1 weight, ये इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कौन आ गया नहीं? काउंटिंग क्यों नहीं होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, yes no remaining rule are same। आते हैं वहां पे। यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन है तो कार्बन कैसे रहेगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। बोलो, ये लिखाया आप लोग से? क्या क्या सिखाए? ओएट है मतलब फंक्शनल ग्रुप बना लेना है, COO ईस्टर। इथाइल है C2H5, तो ये नाम हो गया पहले, ओएट भी हो गया। हेक्स 2 in, तो हेक्स 6 कार्बन को कहते हैं। 1 2 3 4 5, 6 कार्बन गिनाएगा। 1 2 3 4 5 6, पहले से पता है आपको। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अमिताभ बच्चन होता है, जहां खड़ा होता है गिनती वहीं से शुरू होती है। कार्बन तो है ही इसके फंक्शनल ग्रुप में, CO को छोड़ करके। 2 in डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन तो गिनना सिखाए हैं, H3 H2 H2, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 हो गया हेक्सिनोइड, है ना। ये कैपेबिलिटी आना चाहिए कि
अब जो है ना, आपको नाम याद बात नहीं करना है, नाम लिखा हो रहा है उसका स्ट्रक्चर बना देना है, स्ट्रक्चर बना हुआ नाम लिख देना है, चाहे जो कुछ भी है ना, कुछ भी फलानमा मॉलिक्यूल ना कि एगो इथाइल एसीटेट के फार्मूला रट रहे हैं। बड़े अब इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, तो कई वो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, छठा पे तो यानी पहला पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा, यहीं से ऑक्सीजन, दो कार्बन इधर हो गया, और 1 2 3 4 5 6 दूसरा पे डबल बॉन्ड देना है, सजा भी दी। लिख दिए। अब देखिए नाम ब्रांच वाले को कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3, सुनते रहिएगा हमारे से, ये अगला कोड आप ही को लिखना है। 1 2 3 4, बोलो इथाइल सबसे पहले लिख दिए, 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल। इसके बाद मतलब तो अलग ही बात विचार है ना, जैसे बाकी में लिखते थे पहले ब्रांच का नाम, तब फिर बड़ रूट लिखते थे ना। 3 पे मिथाइल, इथाइल के बाद 3 मिथाइल, कई कार्बन है जे 4 को, ब्यूटेन, ई हटा के ओएट, ये हमेशा वन ही पे रहेगा तो वन नहीं भी लिख सकते। हो गया, समझ गए। ये इथाइल जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो कहाँ पे है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, उसको अलग ही लिखना है। अब एक बात होता है सर उसमें भी ब्रांच रहेगा तब क्या करें, तो करेंगे, छोड़े ना देंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH यहाँ भी एगो CH3। अब एक के नोमेनक्लेचर में दो काम करेंगे, एगो एने से गिनना शुरू करेंगे, एगो ओने से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, इधर 1 2 3, और ऑक्सीजन छूट गया तो इस शब्द तो बने नहीं, कीटोन हो गया। देख रहे हो कितना थोड़ा थोड़ा सा में दिक्कत है ना, ऑक्सीजन छूट जाएगा तब तो कीटोन हो जाएगा। क्या दोनों तरफ काउंट कर दिए। अब उधर अल्काइल के रूप में लिखना है, 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपाइल, आइले न रहना है, इधर वाला एन तो बनेगा नहीं, है ना। 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ई हटा के वेट, ब्यूटानोइट। क्या पूरा एक सिस्टम अलग काम कर रहा है, ये वाला सिस्टम अलग काम कर रहा है, दोनों सेपरेट करके दिखाई दे रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है सर। ऐसे 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 करके ऐसे, ऐसे 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 करके ऐसे, कहीं कोई समस्या नहीं, एक डबल बॉन्ड भी दिया, एक ब्रांच भी दिया, ठीक है। अगला वाला में उधर डबल बॉन्ड दे, होगा क्या, तो नाम लिखाएगा और क्या होना है। इधर भी 1 2 3 4, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7, प्रोवाइडेड दैट
इधर वाले में सोचना मत कि उधर से गिनती शुरू करें, ऑक्सीजन जिधर से है उधर से ही गिनती शुरू कर देना है ना। उधर डबल बॉन्ड रहे ट्रिपल बॉन्ड रहे सबसे कोई लेना देना नहीं, गिनती शुरू ऐसे ही होगा। ठीक है, क्या नाम है, पहले तो इसका लिखाएगा तब ये लिखाएगा, है ना। ये एकदम इंडियन कल्चर से है कि गेस्ट है, मॉलिक्यूल का होस्ट है, ये गेस्ट है, गेस्ट पहले, ये तो है ही है, परिवार तो इसी का है, बॉडी तो यही है, ये तो बाहर से जुड़ा हुआ है। 2 मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, इसे कैसे ब्यूटाइल क्या लिखा गया पाई भाई, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, इधर में 5 मिथाइल 7 कार्बन हेप्ट 3 इन 1, इनोएट भी लिख सकते थे, सेपरेट कर देने से अच्छा लगता है देखने में, 3 इन 1 वेट, 3 पे डबल बॉन्ड 1 पे वेट, समझ रहे हैं। एक काम और बचा है वो करने ही दो हमको, और आप लोग लगातार दिमाग लगाते रहना, मतलब कॉन्सिस्टेंट दिमाग काम करते रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना देना दे दो ना, कोई दिक्कत थोड़े, इस सब में कोई लफड़ा अब नहीं होना है। ऑक्सीजन इधर भी डबल बॉन्ड भी दे दिए, ब्रांच भी दे दिए, है ना। अब इसका क्या नाम लिखेंगे, सुनना थोड़ा सा, क्या गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, वहां से शुरू करना है। 2 मिथाइल 5 कार्बन पेंट, 2 इनाइल, है ना, डबल बॉन्ड का है अल्काइल, जैसे अल्किनाइल, है ना, तो यहां भी पेंटिनाइल, तो पेंटिनाइल में इन कितना पे, तो 2 पे, तो पेंटुइनाइल, समझ रहे हैं। फिर इधर आइए, 5 इथाइल नॉन 6 पे इन 1 पे, समझ रहे हैं। एक के मॉलिक्यूल में 2 नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं है, एगो अल्काइल एगो अल्केन। अब लिखिए, बताइए, दिक्कत है तो बता दीजिए। अभी चश्मा लगा लिया, अब दिक्कत क्या होगा, नहीं नहीं लगा रखो, अच्छा लग रहा, स्मार्ट लग रहा था ना, लगा लगाओ, कितना अच्छा तो लग रहा था।
लिख दिया। तो तुम लोग ऐसे करेगा जी? अगल बगल में बैठल बच्चा को ऐसे पूछते रहता है तुम लोग? शाम वाला बैच में है। समझे? शाम वाला बैच में वो वाला बच्चा है। इसीलिए कह रहे हैं, देखो हमको एंगेज करना चाह रहा है, उसको वो तंग कर रहा है। लिखे? अब तैयार हैं आप लोग अपने लिखने के लिए? इस स्थल का नाम? अब बनाइए, देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या है? इसीलिए पढ़ना जरूरी है, जानते हो किस लिए? कि कहीं तुम्हारा बाल बच्चा ये सब लिख ले रहे कॉपी पे, कहो तुम कॉपियाँ काहे बर्बाद कर रहा है रे बर्बाद नहीं कर रहा, एक्चुअली में पढ़ रहा है। उसी दिन समझने लगेगा कि बाबूजी हमारा कितना बुड़बक आदमी पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कॉपियाँ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पढ़ना चाहिए। हाँ चलिए यहीं पे रहिए। बहुत दूर तक जाते हैं आप लोग, मोदी उदी का नाम लेते रहते हैं। वो इतना दूर तक कैसे पहुंच पहुंच जाते हैं? भगवान को ला ही दिए हैं। जाइए अयोध्या। जा करके मांगिए।
पहले से हैं। हाँ, 11 दिन भूखल रहा था ना। ला। नी 11 दिन भूखा रहा, नीचे सोया था। प्रॉब्लम वही है यार। भगवान जी जितना मैक्सवेल के हैं, जितना उतना ही जो है, मैक्सवेल के जितने हैं उतने ही तुम्हारे उसके भी हैं, विराट कोहली के भी हैं। अब दोनों मिल के आशीर्वाद मांगता है कि हम जीत जाएंगे, कि हम जीत जाएंगे। तब भगवान तो दोनों का सुनते हैं। जो बढ़िया खेलेगा वही जीतेगा। सबके भगवान बराबर ही हैं, हमारे तुम्हारे तुम्हारे उसके। तो जो बढ़िया करेगा बस वही। आप आ रहे हैं, मोबाइल वोबाइल का चार्जर निकाल लिए, आइए। एग्जामिनेशन है, हम इसको लिखने के लिए आ रहे हैं। अब तो लिखने लिखाने वाला सीरीज स्टार्ट हो गया है, फिर होमवर्क देंगे, जाइए, पढ़ाई तो हो ही गया। जाइए। ना ना, कॉलेज जा रहा है सर। इन कॉलेज में परीक्षा चल रहा है बाबू। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति का। खाली इसको स्ट्रिक्ट कर दे, नंबर का कोई वैलिडिटी रखे, ये सब बुतरू पढ़े लगे। यही गड़बड़ है ना, इसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड है ना, पूरे डबल बॉन्ड में आधा नहीं देखा है, वो ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ। ट्रिपल बॉन्ड में ही वो कंसेप्ट है, डबल बॉन्ड में आधा नहीं रहता। हाँ, बन गया। पहला कौन बनाने आ रहे हैं बताइए, आइए। 10 मिनट का आप ही लोग का सेगमेंट है, नोमेनक्लेचर तक रहेगा ही। उसके बाद ऑर्गेनिक में जब जब कभी रिएक्शन बनाने के लिए होगा तब तब बुलाया करेंगे। हो गया, देखो तो क्या ठीक है क्या। है, फिर मिटाइएगा।
तुम भी जा रहा है? अच्छा, एगो लिख के जाओ। कुछ काम हो जाएगा तुम्हारा। तो बाकी लोग काहे जाता है जी? बाकी लोग का नहीं होता परीक्षा? सेटिंग करा लिया है क्या? ये यहाँ वाला का हो रहा है। हर जगह हो रहा है। तो बाकी सब मैनेज कर लिया? सोचिए कितना घोटाला होता होता होगा। क्वेश्चन पेपर छापने में जरा मना पैसा लगता है, ये सब खा ही जाता था ना पहले। ये सब नियम तो पहले से था। ये भाई साहब आकर के उसको उजागर किए। नियम नया कुछ थोड़े बनाए, लेकिन ये सब मिल करके खाते पीते समेटते रहता था सब। अब खाली क्वेश्चन पेपर का ही टेंडर होता होगा तो 1 आध करोड़ से कम का थोड़े ना टेंडर होता होगा, जो भी छापने वाला मशीन वाला होगा। देखिए लिख दिया। बीच में एगो लगता है एच बड़ा लिख के गलती किया। काहे के लिए बड़ा लिखता है? हाँ, ठीक है जाइए। बाकी सही है जी। 2 मिथाइल प्रोपाइल 7 कार्बन है, हेप्ट। एन ई हटा के वेट। ठीक ही तो है। कहाँ पे? हाँ देखते हैं। ज्यादा करने से भलाई है कि लिख ही दें। ऊपर वाला ठीक है। प्रोपाइल 7 कार्बन है, हेप्ट। एन कहाँ गया? 3 कार्बन प्रोपाइल, 7 कार्बन हेप्ट। ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन। ई हटा के ओएच। ई वन नहीं भी लिख सकते, हेप्टेन ओएच। 2 मिथाइल प्रोपाइल, 7 कार्बन हेप्टेन। ई हटा के ओएच, हेप्टेन ओएच। बोलिए। तीसरा कौन लिख रहे हैं? जल्दी जल्दी आके लिखते जाइए ना, क्यों कलम छीन छीन के लिखना चाहिए तो तुम लोग को बुलाना पड़ता है। आप बच्चे अरे फटफट आकर के सर कलम लाइए हम लिख देते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ये सब मौका छोड़ना चाहिए, हमको बुलाना पड़ता है। लो। हो गया अगला। अभी तुमको बुलाना है वहां लिखने।
देखिए कुछ गलती है जी, देखिए तो ब्यूटूइनाइल 4 पे तो इन लिखी ही है, गलती कहाँ है? एग्जैक्ट सेम लिखी है एकदम, कहाँ गलती? ब्यूटूइनाइल भी ठीक है, 3 पे मिथाइल है, हेप्ट 4 इन 1 OH, एग्जैक्ट ठीक है। बाकी जो लिखे हैं वो गलती, ये तो सही है। चलिए अगला, ये 4 में से कौन आ रही है? तुम आओ। अगला अगला अपना नंबर बना के रखो, नहीं तो पीछे वाली वो कहेंगे आके लिख देगी। ये आपका राउंडे बना दिए हैं, देखिए देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, बताइए ऐसे। देखिए तो सही है, ब्यूटूइनाइल 3 मिथाइल, एम छोटा से, हेप्थ 3 इन 1 OH, बिल्कुल सही है। क्या? और उससे पीछे वाली बोले तो आगे लिखेगी। तुम्हारा अंतिम में रखते हैं। तुम कहती है नहीं आएंगे, वो कह रही है हम आए सर, हम आए सर, हम क्या करें? बचपन का तो जरूरत ही नहीं पड़ा यार, सर पानी को बची सब लिख दी ना, देखे तुम लोग शर्माते रहते हो। टू मिथाइल, देखिए तो सही है, 2 मिथाइल ब्यूटूइनाइल। जाई 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 जाई, देखते हैं छुआ होगा। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटूइनाइल 3 मिथाइल हेप्ट 3 in 1 OH, बिल्कुल सही है। लास्ट वाला आएगी तो देखो पीछे वाली आओ।
स्टर आप लोग लिख दिए, अच्छा हुआ। ये बड़ा दिक्कत करता, तो दो एक साथ था ना, हैंडल नहीं हो पाता है। जिन किन्हीं को नहीं हो पाता है, क्या गलती आ रहा है वो बता दें हमको। सही है, ठीक है। देखिए सही है, 3 मिथाइल पेंट 3 इनाइल, ठीक तो है। 5,6 डायमिथाइल हेप्ट 4 इन, एकदम डाई, मरने वाला डाई हो गया। हाँ गलती थोड़ा सा ही है, इसलिए पूरा क्यों मिटाएं, थोड़ा सा ही गलती है। डाई मिथाइल, सही है, सब समझ गए। अब इसमें जो है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक डाई ओएट होता है। डाई ओएट मतलब दो गो स्टर का फंक्शनल ग्रुप एक ही में, है ना। और ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें एक वो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि जो ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो कुछ डाई होगा, डाई मतलब दो बार होगा, तो दोनों बार क्या अलग अलग होगा थोड़े, दोनों बार क्या होगा, सेम होगा। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप को आप बदलिएगा नहीं, तभी डाईओएट होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। ई ना कि इन्हें वो 3 गो लिख दिए, उन्हें 2 गो लिख दिए, तो ये गलत स्ट्रक्चर हो जाए। यदि डाइस्टर है तो जो भी इधर होगा वो 2 टाइम रिपीट होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों टाइम रिपीट कहाँ हुआ, ये तो दोनों अलग अलग हो गया। तो ऐसा नहीं करिएगा तो डाइस्टर भी बन जाएगा, ये हटा दीजिए, है ना। इधर भी इथाइल 2 कार्बन का, उधर भी इथाइल, तो ये डाइस्टर है ना। वो ईस्टर था, ये डाइस्टर है। तो आप लोग को पता चला होगा, एगो कपड़ा पहनते थे लोग पॉलिस्टर, यही वाला फंक्शनल ग्रुप जब 2 से ज्यादा रहता है तो पॉलिस्टर, ये है डाइस्टर, है ना। वो कपड़ा का फॉर्मूला यही, यहीं से जाके ईस्टर वाला ही है, पॉलिस्टर, है ना। तो ये है डाइस्टर। डाइस्टर, क्या कंडीशन बताया डाइस्टर होने के लिए, कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यही ना। बाकी तो इथाइल ही है, बाकी तो इथाइल ही है, तो डाइथाइल नहीं लिखना है, बस इथाइल। इथाइल 5 कार्बन है, पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, एन 1 5 डाई, बस इतना हल्का है। डाइवेट हो गया मतलब दो गो स्टर हो गया 1 5 पे। आगे इथाइल लिखा हुआ है मतलब दोनों जगह इथाइल ही होगा, है ना। यहाँ पे डाइथाइल ट्राइथाइल वगैरह कुछ नहीं लिखना, ठीक है।
बताइए नाम, पहले लिखिए आप लोग। देखिए, 1 2 3, 1 2 3 बराबर है कि नहीं है? तो डाइस्टर है, फंक्शनल ग्रुप भी रिपीट कर गया, पूरा का पूरा इतना ही दोनों तरफ रिपीट कर गया। 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिख ही देंगे, यहाँ पे नहीं कॉमा पड़ता है, प्रोपाइल लिख ही दिए। हेप्टेन, हेप्टेन पूरा ई लगेगा, ई लगेगा यहाँ पे। 1 7 डाइमिट, क्या? 1 2 3 1 2 1 2, इथाइल ही रहना है दोनों तरफ, वो बराबर ही रहेगा, अलग कर दीजिएगा फिर डाइस्टर का थोड़े ना कहें। डाई का मतलब कुछ भी 2 बार रिपीट होता हो, ये जैसे सी डबल बॉन्ड हो नहीं बदल सकता, वैसे वो भी नहीं बदल सकता। तो 1 2 3 4 5, नाम तुम ही लोग बता दो, जो लगता है ऊपर जो लिखे थे वही। इथाइल, एगो ब्रांच दे देते हैं, चलो, है ना, एगो ब्रांच दे दिए। बोलो क्या नाम लिखेंगे? 3 मिथाइल पेंटेन, 1 5 डाइएट। ये सब या थोड़ा दिमाग में रखिएगा, और कभी घर पे बैठ उठ के भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये आगे जब तक साइंस वाले फील्ड में रहेंगे ना, तब तक की जरूरत है। कॉपी भी खो जाए ये खराब बात है, वो रखिए। हालांकि 12th में भी फिर एक बार पढ़ाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। उस समय कहा जाता है 2 4 को बता के कि ऐसे होता है ना। तो अभी मौका लगता है तो थोड़ा सा उसको। हो गया? अब देखो, सी, CO CH3, CO CH3, CO CH3, अब ये क्या है? ट्राइस्टर, नहीं, ईस्टर है कि नहीं है ये? आप देखो ना, CO OCH3, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना देगा, कितना भयानक लगेगा। O OCH3, ये वाला कार्बन छोड़ देना है। OCH3, OCH3, बोलो
कितना अच्छा लग रहा है देख के। ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पर पूरा एक ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, समझ रहे हैं जी, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यही लिखा हुआ है ना। तो तीन वो मॉलिक्यूल जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, ये देखो, तीनों कार्बन को काउंट करना होगा क्या, बोलेंगे नहीं सर छोड़ देते हैं ऐसे में, एक कार्बन खाली काउंट होगा, तो नाम होगा मीथेन, वन 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 ट्राई मिथाइल कार्बोक्जिलेट, मिथाइल कार्बोक्जिलेट, नया रूल बना, यदि तीन वो रहेगा या तीन से ज्यादा तो सफिक्स लगाएंगे अल्काइल कार्बोक्जिलेट, है ना। क्योंकि तीन को रहेगा मतलब इधर वाला तीनों में सेम ही रहेगा, तो जो भी रहेगा अल्काइल, C2H5 रहेगा तो इथाइल, C3H7 रहेगा प्रोपाइल, तो ट्राई मिथाइल हो गया। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कार्बोक्जिलेट, चूंकि ये चेन तो अब आगे बढ़ेगा नहीं तो काउंटिंग खत्म। एक और बताएंगे, COC2H5, हाँ अच्छा, COC2H5 बताते हैं फिर से, COC2H5 H2H2HCH3, देखो क्या है, ईस्टर दो से ज्यादा, तो सी डबल बॉन्डो CH3, ये देखो यहाँ सी डबल बॉन्डो OCH3, ईस्टरी ना है ये वाला पूरा का पूरा एक ग्रुप, उसी तरह से एक ग्रुप ये, और जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तीन गो हो जाए यानी दो से ज्यादा हो जाए तो उसके कार्बन को काउंट तो किया नहीं जाता है, जिस पर वो प्रेजेंट होता है सिर्फ उसी के कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन था ये, तो एक कार्बन के लिए क्या लिख दिए, मिथेन। इसी एक नंबर कार्बन पे एक इधर भी है, एक उधर भी है, एक इधर भी है, तो वन वन वन, ठीक है। तीन गो है तो ट्राई लिख, इसका क्या नाम होगा, मिथाइल, नहीं ये देखो मिथाइल है, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं कार्बोक्जिलेट, ओएट को हटा के कार्बोक्जिलेट, ठीक है, तो अल्काइल कार्बोक्जिलेट, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ भी है, तो ये तीन गो है, एक दो तीन, इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, केवल अल्केन काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन, वन थ्री फोर है ना, फोर, ट्राई C2H5 है तो इथाइल कार्बोक्जिलेट, कार्बोक्जिलेट, है ना, कार्बोक्जिलेट का मतलब ईस्टर, ओएट हटा के क्या लगाना है, कार्बोक्जिलेट, लिखो, इफ देयर आर more than 2 functional group as ester, then we add suffix alkyl carboxylate in place of OH, alkyl carboxylate in place of OH, तीन बार है ये, तो ये तो C2H5 है तो इथाइल ही ना, इस C2H5 का नाम लिखें इथाइल,
है ना, देखो ट्राई के साथ इथाइल कार्बोक्सिलेट पूरा है, ट्राई 3 बार है। कौन? इथाइल कार्बोक्सिलेट, इसका नाम है इथाइल कार्बोक्सिलेट। 3 बार है मिथाइल कार्बोक्सिलेट, ऐसे समझना है, ऐसे, है ना। इसका क्या नाम है, एक ठो का क्या नाम है, ये मिथाइल कार्बोक्सिलेट। तो ऐसा मिथाइल कार्बोक्सिलेट कई बार है? 3 बार है, तो ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट। अब होमवर्क में हो गया है, दे देंगे 5 को। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बचपन जो बनाने लगता है तो बनाता है कि कुछ होगा, और जो नहीं बनाता तो बने चाहे नहीं बने, ये होमवर्क को CWHW तो छोड़ा है। नौमा 10वां के मास्टर मांगते मांगते थक गया। जानते हैं होमवर्क, क्लास वर्क जो है सिर्फ बच्चों को कॉपी पे बैठाने का एक तरीका है, लेकिन उसको बोझिल कर दिए सर लोग, रोज तबाह करके, नहीं लाया है तो खड़ा हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, क्लास के बाहर खड़ा हो जाओ। अब बचपन को बदमाशी करने में मन लग गया, जब मुर्गे बनेंगे आज मजा आएगा। आज क्लास के बाहर खड़ा करेंगे, सामने वाला क्लास देखेंगे, वो पनिशमेंट समझे तब ना। वो तो समझ रहा है मजा आएगा, होमवर्क बना के जाएंगे ना, सर खड़ा कर देंगे बाहर में, मजा आएगा। अब वो एक क्लास का मजा बार बार मजा लेना चाह रहा है। तो 4 क्लास का होमवर्क नहीं किया, 4 घंटा बाहर में खड़ा रहा, बहुत मजा आया। ऐसे करके वो खराब हो गया, लेकिन सिर्फ एक बैठाने का तरीका है, बनाए तो ठीक है। अलग अलग टाइम पे, तो पेपर अलग अलग आता है, मतलब वो दे के निकलेगा तुरंत दे देगा, फिर तू जाके। यही सब ठीक नहीं, यही सब ठीक। हाँ, बताइए कितना अच्छा बात है ये। अब आंसर का सॉल्यूशन के बनाता है भाई? वो भी बनाने वाले रखे हो गए, ये वो गूगल में आता है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ही नहीं रहने दिया जब से गूगल आया, तब से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सबका सॉल्यूशन है। 6 को तो देते ही हैं, आराम से बना दीजिएगा कभी। कभी कभी ये बनाने बैठोगे और हो सकता है कि मैथ भी बनाने लग जाओ, बस कॉपी पे बैठा देना है, उसके बाद बच्चा तो अपने से पढ़ लेता है। डाई वाला ट्राई वाला तो छोड़ ही दिए, तेरे की गिर जाएगा कभी। ये अरे को डाई वेट वाला तूने तो
सीधा संज्ञा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।